पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी, लड़ना है तो मैं लड़ूंगा निश्चित रूप से। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, देखिए हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं करेंगे कि उस पार्टी में मैंने एक क्षमता भी देखी है, मैं उनकी बहुत आलोचना कर चुका हूं, मैं उनका एक गुण भी दे दूं। वो एक मेक बिलीफ इशू बनाते हैं और फिर लोगों को उसमें आप कंफ्यूज कर दें, इसकी बहुत बड़ी क्षमता उनमें है। मैं कल रात पर बैठा रहा, इनका दिल्ली का लोकपाल और केंद्र का लोकपाल सामने रखकर, और दोनों की स्पिरिट में आंशिक अंतर है। अंतर केवल इतना है कि जो सिटीजन चार्टर और विसल ब्लोअर्स एक्ट है वो सेंटर में सेपरेट लेजिस्लेशन में आ रहा है, इन्होंने इसी में डाल दिया। लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि मैं एक रेवोल्यूशनरी बिल लाना चाहता था, वो रोक दिया गया। मेरे मीडिया के मित्रों से मैं आग्रह करूंगा, विशेष रूप से उसके कंपैरिजन को आप लोग पढ़ लें। उसमें एक जज बैठेगा सिलेक्शन में, इसमें 2 बैठेंगे। दूसरे की जगह उसमें स्पीकर होंगी लोकसभा की। अब हाईकोर्ट का जज की तुलना में स्पीकर का पद भी बड़ा महत्व रखता है। अब लोकपाल सिलेक्ट करने में स्पीकर बैठे प्रधानमंत्री विपक्ष नेता के साथ, या 2 हाईकोर्ट जज बैठे या 1 बैठे, बस इतना अंतर है। और उसको दिखला देना कि मैं तो क्रांति लाना चाहता था और ये लोग तो चूहा भी नहीं पकड़ सकते, ये जो फॉल्सहुड मैंने देखा है। आप कल्पना कीजिए, बहुत लोकप्रिय स्कीम थी कि हर आदमी कैमरा लेकर चले और दूसरे की रिकॉर्डिंग करते रहे। अब हिटलर के शासन में गेस्टेपो ये करता था। हम दिल्ली जैसे लोकतांत्रिक समाज में एक गेस्टेपो क्रिएट, जब पार्लियामेंट में पहले ये जन लोकपाल लाए थे अन्ना जी के नाम पर प्रस्तावना करके, और उसमें कहा कि लोकपाल को अधिकार दे दो कि हर एक की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुनेगा। ये बिल लेकर आए थे ड्राफ्ट, तो मैंने राज्यसभा में खड़े होकर विरोध किया था और ये शब्द यूज किया था कि हमें एंटी करप्शन मैकेनिज्म बनाना है, कोई गेस्टेपो नहीं बनाना। कल मैं किसी से बात कर रहा हूं अपने व्यवसाय की, बिजनेस की, मेरे बच्चे बात कर रहे हैं और वो बात कोई तीसरा सुन रहा है। लोकपाल के नाम पर हम ये व्यवस्था बना दें, तो इसलिए उनमें दुष्ट प्रचार करने की बहुत क्षमता है। और जिसमें ये क्षमता है, अब मुझे नहीं समझ में आता कि दिल्ली में आपने कांग्रेस का समर्थन लिया। जब कांग्रेस से आपने समर्थन लिया तो उसी कांग्रेस ने बेईमानी से गैस प्राइसेस तब भी तय किए हुए थे ना। ये गैस प्राइसेस पिछले 48 दिन में तो तय नहीं हुए। ये तो जिस दिन समर्थन आपने लिया कांग्रेस से, नेचुरल गैस के प्राइसेस उस दिन भी तय किए हुए थे। आपने कहना था कि आपने बेईमानी की है, किसी औद्योगिक घराने के कहने पर आपने कीमतें तय की है, मैं आपका समर्थन नहीं लूंगा। तो इसलिए ये पार्टी ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे दलों को, जिसमें एक गैर जिम्मेवाराना स्ट्रीक भी है, उनको फैक्टर करना तो निश्चित आवश्यक है, लेकिन उनकी संबंध में लंबी लड़ाई के लिए बहुत चिंता करना यह आवश्यक नहीं है।